नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, व्रत उपवास करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कोई भूल, कोई छोटी मोटी क्षति ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से हमारी पूजा नहीं फलती है। और एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं दोस्तों, कि आप जैसे आपने सूर्यदेव को जल चढ़ाने का नियम ले रखा है, ठीक है, कि मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाऊंगी, लेकिन आपने आज चढ़ाया, कल नहीं चढ़ाया। आप 10 दिन तक रेगुलर चढ़ा रहे हैं, उसके बाद 3 दिन घर से बाहर निकल जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, आप नहीं चढ़ाते हैं। कभी आपने 15 दिन इकट्ठा चढ़ा दिया, उसके बाद में फिर चढ़ाना बंद कर दिया। अब जब भी आप ऐसे कोई भी उपाय करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। हाँ, देर सवेर मिलता रहेगा, लेकिन जैसे मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। चाहे सूर्यदेव को जल चढ़ाना हो, चाहे पीपल पर आप जल चढ़ा रहे हैं, चाहे आंवले के पौधे पर, या फिर आप बिली पत्र के पौधे पर, कोई भी अच्छा पेड़ है, पौधा, या तो उस पर अभी आप कोई भी नियम करते तो किसी चीज को नियम से करें। जैसे आप नियम ले लें कि यदि मैं यहाँ पर जल चढ़ा रहा हूँ, या मैं इस क्रिया को कर रहा हूं, तो मैं रेगुलर इसको 11 दिन करूंगा, 16 दिन करूंगा, तो वो एक अनुष्ठान का रूप बन जाता है। इतने दिनों तक मुझे करना है और इतने समय करना है। समय को ध्यान में रखें, और कितने समय तक करना है उसको ध्यान में रखें, और कौन सी जगह पर करना है उस चीज का आप ध्यान रखें। तुरंत ही दोस्तों रिजल्ट आएगा, और आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। किसी भी चीज को, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे 11 दिन इस जगह पर बैठकर इस मंत्र का इतना जाप करना ही करना है। दोस्तों, उस मंत्र से जुड़ा हुआ देव आपके पास ना आए, इस बात में कोई दम नहीं है, उससे आना ही आना है। क्योंकि जब आप किसी चीज का संकल्प करते हैं तो वो चीज आपके अनुष्ठान का रूप ले लेती है। जब वो चीज अनुष्ठान का रूप ले लेती है तो उससे ये ब्रह्मांड कांपता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का संकल्प करता है दोस्तों, फिर ऐसा नहीं है कि आपने सुबह संकल्प किया कि हाँ आज मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को यार क्या करें, बहुत भूख लग रही थी। अरे भाई, भूख इतनी लग रही थी कि नियम टूट गए। अरे कल आपने 7 बजे सूर्यदेव को जल चढ़ाया था, अरे आज थोड़ी नींद ज्यादा आ गई थी, रह गए, कल चढ़ा देंगे। ऐसे नहीं, नियम लेते हैं तो उसे पूरा करें। संकल्प या तो करे नहीं, क्योंकि संकल्प का इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। मनुष्य ही वो जीव है जो संकल्प विकल्प करता रहता है, बाकी के जीव ये सब नहीं करते। और जब आप संकल्प लेकर के कोई भी काम करते हैं तो दोस्तों उसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आता है, और आता है। जब भी आप कोई भी व्रत करें, उपवास करें, कोई पूजा पाठ करें, नियम से करें, आप देखेंगे उसका रिजल्ट बड़ी जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों काफी लोग ये कहते हैं, मतलब मैंने अपनी वीडियो में, ज्यादातर वीडियो में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है कि शिव पूजा ऐसी पूजा है जहां सीधा सीधा हिसाब है, ये हाथ दे और ये हाथ ले। आपके कर्म कैसे हैं, शिव जी के लिए कोई मायने नहीं रखता। आप बहुत पापी हैं, आप बहुत पुण्यशाली हैं, आप महात्मा हैं, आप बुरे व्यक्ति हैं, ये सारे शब्दों से ऊपर है जो शिव की शक्ति है। इंसान के द्वारा बनाए गए तमाम शब्द, तमाम इमेजिनेशन, तमाम थॉट्स, तमाम प्रेजुडाइजेस से ऊपर है ये शक्ति। आपने जो किया उसका फल मिला। शिव जी बहुत भोले भाले देव है। कई लोग ये कहते हैं कि मैंने शिव जी की भी पूजा की, मैंने ये किया वो किया, लेकिन मुझे फल नहीं मिला। आज आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताती हूँ, इस उपाय को आप करना शुरू करें दोस्तों, आपको फल मिलना है और मिलना है। जिस इरादे से आप पूजा कर रहे हैं, आपका वो काम सफल होना ही होना है। मैंने तमाम वीडियो में अलग अलग जानकारी दी है कि शिव जी को कौन सी चीज अर्पित करने से आपको क्या प्राप्त होता है। जैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, कोर्ट कचहरी पर विजय प्राप्त करनी है, कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला है, आपको विजय प्राप्त करनी है, तो आप सरसों, काली सरसों शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हुए लघु रुद्र आप बोलते जाए, तुरंत काम होगा। बिली पत्र और कमल का पुष्प दोनों इकट्ठा करके
आप शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। दोस्तों, अंधाधुंध लक्ष्मी आपके घर में आएगी, आप बटोर नहीं पाएंगे। बेली पत्र के ऊपर आप घी लगाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। दोस्तों, धन और ऐश्वर्य घर का छलक उठेगा। जिनके संतानें नहीं है वे लोग चावल ले लें, मुट्ठी मुट्ठी भर के ऐसे चावल लें, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाए और लघु रुद्री बोलते जाए। देखिए कितनी जल्दी घर में संतान का जन्म होता है। जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रही है, ये लोग अक्खे चावल, मतलब जिसे धान कहते हैं, धान को अपने हाथ से छीलें और ऐसे छीलें कि धान टूटना नहीं चाहिए। और फिर वो जो धान के जो दाने हैं उसे आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दें। दोस्तों, आपकी कुंडली में शादी ब्याह के योग नहीं बने होंगे तो भी बन जाएंगे, करके देख लें। शिव जी के या कोई भी जो मैं उपाय बताती हूँ आप करके देखें। पर ऐसा नहीं है कि आप एक उपाय कर रहे हैं और दूसरे जो कर्म कर रहे हैं वो उस उपाय को काट देने वाले कर्म करें, ऐसे ना करें। जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपास नियम अनुष्ठान ऐसा कोई भी आप कर्म करते हैं, बिल्कुल शुद्ध रहे, सरल रहे, सहज रहे, ज्यादा ढोंग दिखावा ये सब ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का मन दुखी ना करें, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। और जब भी दोस्तों आप शिवलिंग के ऊपर कोई भी चीज चढ़ाते हैं तो शिवलिंग के किनारे में जो ऐसा गोल राउंड होता है कटा हुआ, उस पर आप अपनी ये उंगली ऐसे गोल घुमा दें। जिस किसी भी चीज से आपने पूजा की है, जो भी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपने पूजा की है, आप पूजा कर ले और उसके बाद में सिर्फ एक उंगली उस पर घुमा दें। शिवलिंग के बिल्कुल नीचे एक ऐसा कट आता है, उसके बाद ही जलाड़ी होती है जिससे पानी जाता है बह करके, बस उस कट पर आपको एक उंगली घुमा देनी है। शिव जी को प्रसन्न करना है, प्रसन्न कर लेना है और उन्हें प्रार्थना कर लेनी है कि मेरा ये काम हो। और आप देखें दोस्तों, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ना आए ऐसा होगा ही नहीं, करके देखें। और व्हाट्सएप पर दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कांटेक्ट ना करें, ना ही व्हाट्सएप पर किसी से भी आप कांटेक्ट करें। ढेरों फ्रॉड लोग दोस्तों चैनल पर घुस चुके हैं और अनगिनत कमेंट्स कर रहे हैं। बचकर रहे, इनसे सावधान रहे। जय श्री कृष्ण।